क्या ये वहां पर जिन जगहों पर हमला किया गया है किसी तरह के रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा वहां पर बना हुआ है, या ये बहुत पहले ईरान ने भांप लिया था, उसको मालूम है कहां कहां हमले हो सकते हैं और उसने उसके लिए पहले से प्रीएम्प्टिव कदम उठाए हुए हैं? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, जहां पर पिछले बार बॉम्बिंग हुई थी नातान, गायूर साहब के पास अगर मेरी अब आवाज जा सकती है बिना किसी बाधा के तो बता दीजिएगा। हाँ, पिछले साल जब अटैक किया था उस समय ये क्लियर हो गया था कि रेडिएशन का खतरा यहाँ नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया, दबा दिया गया, जो भी है। और उसके बाद IAEA ने भी ये तस्दीक दी थी इसकी कि अब वहाँ रेडिएशन का खतरा नहीं है। वो जमीन के कितने नीचे है ये भी बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर वो जमीन में नहीं है, या जो 300 किलो 60% से ज्यादा जो एनरिच्ड यूरेनियम कहीं दबा है, उसके अलावा भी अगर है तो वो डर्टी बम के काम आ सकता है, उसकी संभावना है। लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान उस डर्टी बम को यूज करेगा किसी के खिलाफ, क्योंकि डर्टी बम को ले जाना या उस संवर्धित न्यूक्लियर मटेरियल को ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। वो खाली डब्बे में ऐसे उठा के कोई ले नहीं जा सकता। तो जाहिर है अगर ये होगा तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी जिसमें कई लोग मिले होंगे, तभी ये पॉसिबल है। अब जरा देखिए, लंबा युद्ध लड़ेगा क्या ईरान? ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स और यहाँ सुरंगें जो हैं वो अपनी फिर से सुधारना, और ये लगातार वैसे चलने वाला काम है। ईरान ने कभी ये काम रोका नहीं था और ये और तत्परता के साथ, तेजी के साथ चलाया जा रहा है। ईरान ने अंडरग्राउंड अपने जो ठिकाने हैं उनकी मरम्मत और उनके खोलने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ ये इंडिकेशन बहुत स्पष्ट मिल रहा है कि ईरान ने भी ये समझ लिया है कि अब ये बहुत जल्दी शांत होने वाला मामला नहीं है, बल्कि ये अब ये भी हो सकता है कि ये कभी ना समाप्त होने वाला एक तरीके से तनाव रहे, इसके लिए वो तैयारियां कर रहा है। अंडरग्राउंड ठिकाने खोल लिए हैं, मिसाइल लॉन्चर्स को कैसे कैमोफ्लेज किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइलें यहाँ सुरंग में वापस भेजी जा रही हैं ताकि वहां से अलग अलग जगहों से जाकर, जैसे पहले आप देख रहे थे कि आइडेंटिफाई ना कर सके दुश्मन, ऐसी जगहों से जाकर पहले कहीं पर लगे कि यहां से शायद फायर आ रहा है और बाद में पता चले कि वहां उसने अपना ठिकाना बदल लिया। तो ये तमाम चीजें सेना में और 10 लाख लोगों को जोड़ा गया है, नागरिकों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना से जुड़ने के लिए सिग्नेचर कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपकी जरूरत पड़ी तो क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगे? अगर हाँ तो आप अपनी हामी के साथ सिग्नेचर कर दीजिए, नंबर लिख दीजिए, वक्त आने पर आपको कॉल कर लिया जाएगा। इस तरह की तमाम ड्राइव जो ये बताती हैं ईरान भी ये फोर्स ही कर रहा है, ये लंबा चलेगा। टेंशन के बीच ईरान पहुंचे कतर के दूत, तेहरान में ईरानी अधिकारियों से मिले। अमेरिका की बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई है, मध्यस्थ की भूमिका में फिर से कतर आए, अमेरिका के साथ समन्वय में बातचीत हो। अब ये एक्सरसाइजेस क्या प्रोफेसर अमिताभ, ये फ्यूटाइल हैं लेकिन करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है इसलिए की जा रही है, या फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन्हीं में से किसी दिन एक दिन नतीजा निकलेगा? नहीं, हर एक्सरसाइज, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, नेवल एक्सरसाइज, हर चीज या डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज भी कई हद तक वो इसलिए भी की जाती है कि आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाएगा। और जिस तरह के अमेरिका इन चीजों को कर रहा है या इजराइल इन चीजों को बहुत दिनों से करता आ रहा है, वो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी वो अचीव करना चाहते हैं या अचीव कर लिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहते हैं। और इसी तरह पूरे दुनिया में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं। ईरान या इजराइल या अमेरिका अकेला नहीं है। तो अगर आप इन चीजों पर बहुत ज्यादा भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये एक तरह का एक्सरसाइज है जिसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाएगा। पूरी दुनिया करती है दिनेश जी। ये हमेशा से होता रहा है और आज भी यही चल रहा है। हालांकि रिजल्ट यील्डिंग होगा, कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है जंग। किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है इजराइल। उधर देखिए नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है, नई चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहें। नेतन्याहू ने कहा दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। नेतन्याहू ने ये बात भी कही है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। अमेरिका से हमले की मांगी परमिशन। ट्रंप से बातचीत में नेतन्याहू ने बताया वॉर प्लान। इजरायली सूत्रों से CNN का बड़ा दावा है कि अब इजराइल ने फुल थ्रॉटल तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले किसी समय हिचक भी रहा था क्योंकि अमेरिका का रुख दूसरा था। यहां अमेरिका का फिर से वही रुख पाकर जो उसको सूट करता है, एक बार फिर से वो तैयारी कर रहा है। ईरान पर कभी भी हमले के लिए तैयार है इजराइल। ईरान अमेरिका के बीच, अमेरिका जंग के बीच में इजराइल में हाई अलर्ट घोषित है। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कार्ड्स ने तैयारी का आदेश दे दिया है। ईरान पर बड़े ऑपरेशन को तैयार है इजराइल डिफेंस फोर्सेज। इयाल जमीर ने कहा द टाइम्स ऑफ इजराइल का ये बड़ा दावा है। चीजें किस तरफ जा रही हैं? मुस्तबा क्या वाकई देखे जाएंगे शनिवार को कोम में? क्या इसका लेना देना है यहाँ उनकी मौजूदगी का आने वाले वक्त में, बल्कि निकट भविष्य में?
ईरान की तरफ से कोई न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट का रिलीज कर दिया जाना, क्या एनपीटी से वो हटेगा? बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे सभी मेहमानों का आज की शाम हमें ज्वाइन करने के लिए।